চুড়ি এবং সিঁদুরে কতটা দাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ দেখিয়ে দিয়েছে এবং ভারতের বীর সেনারা দেখিয়ে দিয়েছে। ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। এই সিঁদুরের কতটা দাম আমাদের ভারতীয় সেনারা দেখিয়ে দিয়েছে। তাই আজকে আমরা সিঁদুর উৎসব পালন করছি, সিঁদুর যাত্রা, তিরঙ্গা যাত্রা। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে রানীগঞ্জে অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য উদযাপনের জন্য একটি তিরঙ্গা যাত্রা বের করা হয়েছিল। এই তিরঙ্গা যাত্রা রানীগঞ্জ শ্যাম মন্দির থেকে শুরু হয়ে রানীগঞ্জের নেতাজি স্ট্যাচুর কাছে সিঁদুর খেলায় মগ্ন হয়ে এই যাত্রা স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। এই যাত্রায় প্রধানত বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল, জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল লিডার রাহুল সিনহা, বিজেপি নেতা অরিজিৎ রায়, মন্ডল ওয়ানের সভাপতি শামশের সিং এবং দীনেশ সোনি, যুব মোর্চার নেতা অভি কুমার মন্ডল সহ আরও অনেক বিজেপি নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। যেখানে গাড়িতে কর্নেল শফিয়া কুরেশির ছবি লাগানো আছে এবং মানুষ অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যের আনন্দে ভারত জিন্দাবাদের স্লোগান দিচ্ছে। আসুন শুনে নি এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা কি বললেন। कह दिया था कि भारत जो है ये नया भारत है और आंखों झुका करके बात नहीं करते बल्कि आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। हम लोग पहले किसी को आंखें दिखाएंगे नहीं। अगर कोई भारत के ऊपर बुरी नज़र डालेगा तो आंख जो है उनको निकालना भी जानते हैं और उन्हें किस तरह से ठीक करना है वो भी नया भारत जानता है। क्योंकि माननीय मोदी जी जो एक मजबूत प्रधानमंत्री भारत के जो है उनके नेतृत्व में हम लोगों ने देखा है कि पहलगांव का बदला किस तरह से हम लोगों ने मिशन सिंदूर के रूप में लिया है। ये देश के प्रधानमंत्री जी का नीति पहले दिन से स्पष्ट है कि भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। देश की सेना जो है उसको पूरी आज़ादी दी हुई है प्रधानमंत्री और सरकार के तरफ से कि अगर एक गोला आता है तो उसका 10 गोले से जवाब दिया जाए। और ये युद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ हमारे जो 26 लोगों को मार दिया गया था उसका हमने बदला लिया। जो माताओं का सिंदूर उजड़ गया उसका हमने बदला लिया। अगर युद्ध करते तो पाकिस्तान आज तक खत्म हो गया होता। ये युद्ध था ही नहीं, सिर्फ हम लोगों ने बदला लिया और वो भी चुन करके आतंकवादी ठिकाने जो है पाकिस्तान में उस पर हमला करके उस आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो देखा गया कि हम लोग का भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो सबसे ज़्यादा जो है कामयाब साबित हुआ, जो एक भी ड्रोन को जो है कहीं पे अटैक करने नहीं दिया। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है जिस तरह से काम किया है और पहले ही जो है निर्देश दे दिया गया था, सेना को खासकर निर्देश दिया गया था कि सेना अपना हिसाब से जो है जिस तरह से वो करते हैं अटैक, सेना अपने हिसाब से बदला लेंगे। तो इसके लिए सरकार की तरफ से सेना को पूर्ण छूट है और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम कहिए या अन्य जितने भी गोला बारूद और हथियार है लगातार अब भारत में बन रहा है। जब आप खुद अपना गोला बारूद अपने देश में निर्माण नहीं करोगे और दूसरे देश पर आश्रित रहोगे कि हमको वो गोला और बारूद मुहैया कराएंगे तब हम युद्ध लड़ेंगे, तो किसी सूरत में आप छोटे से छोटे देश से भी युद्ध नहीं जीत सकते। क्योंकि अब गोला बारूद सारे हथियार अब हमारे देश में निर्माण हो रहा है, इसलिए हम किसी के भरोसे नहीं हैं और अपना जवाब देने के लिए सेना खुद ही प्रस्तुत। अगर फ्यूचर में अगर पाकिस्तान मंत्री जी ने कहा है कि 2 ही विषय पर अब पाकिस्तान से बात हो सकती है, एक जो है कि आतंकवाद पर और एक पाक अधिकृत कश्मीर पर। ये 2 विषय छोड़ करके तीसरा कोई विषय अब है नहीं। तो अब पाक अधिकृत कश्मीर किस तरह से पाकिस्तान भारत को वापस करेगा या हमें उसे ले। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं सिंदूर का। एक भारतवासी होने के नाते हम लोग के पास सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है एक हिंदू के लिए। तो जब ये चुन चुन के देखा गया और मारा गया कि ये हिंदू है, इसका सुहाग उजाड़ो, तो ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए ही दिया गया, वो भी माननीय प्रधानमंत्री का ही इसका नामकरण है। और पाकिस्तान उसके बाद देखा
ये कितना बड़ा गलत ये चीज़ उन लोगों ने कर पाया कि भारत के खिलाफ लड़ने का कोशिश किया। तो हमें लगता है कि पाकिस्तान उम्मीद पर फ्यूचर में कभी भी और लड़ने का कोशिश नहीं करेगा। घुसपैठी तो उसका खून खून में बसा हुआ है, लेकिन भारत के खिलाफ जंग के लिए कभी तैयार नहीं होगा। और चुन चुन के जो हिंदू मारने का इसका जो एक सोचा था, वो एक बहुत बड़ा इसका गलत ये है, जो हमें लगता है कि कभी आंख उठाने से पहले या सोचने से भी पहले वो सोचेगा कि मैं इसको मारूं, या उससे पहले मेरे को भारतवासी मार देगा। लेकिन अभी देखिए, पाकिस्तान तो किसी भी तरह चाहेगा कि भारतवासी के ऊपर बदला लेने का, बट पाकिस्तान एक बहुत छोटा स्टेट है, भारत के सामने में उसका कोई वजूद ही नहीं है। अब टर्बुलेंस का जहाँ बात है और हमारा जितना एक्सपीरियंस है फ्लाइट चढ़ने का, ये तो हमको लगता है पायलट लोग जो है बहुत कैपेबल है, खास करके इंडियन पायलट लोग जो है बहुत कैपेबल है। आपने 2 महिलाएं को ही देखा है जो हमारा इंडियन पायलट रहे, जो पूरा वायुसेना का रहे हैं। ये जो हमारा 2 मैडम जो रहे हैं, एक सिंह जी और जो दूसरा खुरेशी जी, तो दोनों ने पाकिस्तान को धूल चुरा दिया, तो बाकी तो जरूरत ही नहीं पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन पायलट कितना स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान हम लोग को एयर स्पेस दे या नहीं दे, कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर बिजुन मुखर्जी, मैं रानीगंज वासियों में से एक है। রানীগঞ্জ থেকে সমীর বাদ্যকরের রিপোর্ট, অ্যাক্টিভিস্ট বাংলা।